गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच आज 3 बजे चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग आज हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीख का कर सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में आज एक चरण में सारी सीटों पर चुनाव की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में चुनाव की तारीखों का दिवाली बाद ऐलान संभव। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिमाचल में आज ही लागू हो जाएगी आचार संहिता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आप पर बड़ा अटैक। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया के विवादित बयान को पीएम मोदी की मां का बताया अपमान। स्मृति ईरानी ने कहा केजरीवाल के इशारे पर इटालिया ने किया पीएम मोदी की मां का अपमान। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। स्मृति ईरानी ने किया सवाल 100 की महिला का क्या कसूर, राजनीतिक लाभ के लिए आपकी हीराबा पर टिप्पणी शर्मनाक। स्मृति ईरानी ने कहा पीएम मोदी ने कभी अपनी जाति का नहीं किया जिक्र, केजरीवाल की जाति आधारित राजनीति बता रही है उनका चरित्र। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को दी चुनौती, हिम्मत है तो केजरीवाल गुजरात में खुद फिर से वही करके दिखाएं। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी के 70 साल और उनकी मां को 100 साल का बताते हुए दिया था अमर्यादित बयान। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે તોય મારા બેટા બેમાંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित बयान का मसला। राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर दिल्ली आए थे गोपाल इटालिया। मंदिर में महिलाओं के शोषण वाले बयान पर मिला था नोटिस। हिरासत और रिहाई पर बोले गोपाल इटालिया, महिला आयोग अध्यक्ष ने किया अपमानित, पाटीदार होने की वजह से बीजेपी ने किया टारगेट। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। केजरीवाल आज करेंगे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर भड़के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा जो लोग गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें स्कूल चलाना नहीं आता है। इटालिया पर बीजेपी नेता हार्दिक पटेल भी जमकर बरसे। साथ ही हार्दिक ने आज तक से संवाद में अहमदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई मंशा, कहा पार्टी के हर फैसले का करूंगा सम्मान। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ा है मामला। दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी, इसमें से कई लोगों पर छापा सीधे तौर पर शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को मिले हैं कुछ पुख्ता सबूत, शुरू की जा सकती है कुछ लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली में छठ को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 1100 जगहों पर होगा छठ का आयोजन। सीएम केजरीवाल ने कहा छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हिमाचल में आज प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, मां शलूनी मंदिर में दर्शन करेंगी प्रियंका। पहली बार हिमाचल में प्रियंका का प्रचार, कांग्रेस का हिमाचल में वीरभद्र सिंह के बिना यह पहला प्रचार अभियान। कांग्रेस आज लगाएगी हिमाचल चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मोहर। दिल्ली में होगी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। मुंबई में अंधेरी उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी दिन। उद्धव की उम्मीदवार ऋतुजा लटके को लेकर सस्पेंस बरकरार। ब्राह्मणवाद के खिलाफ दिल्ली में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम करेंगे पदयात्रा, विवाद के बाद दिया था इस्तीफा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग या अन्य जांच पर आज फैसला। 11 अक्टूबर को फैसला रखा गया था सुरक्षित। हिंदू पक्ष इस ढांचे को शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष ने बताया फव्वारा। 4 वादी हिंदू महिलाओं ने की कार्बन डेटिंग जांच की मांग, मुस्लिम पक्ष ने जताया ऐतराज। मुस्लिम पक्ष की दलील, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का दिया आदेश, नहीं हो सकती है छेड़छाड़। हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग पर जोर, दूसरी वैज्ञानिक पद्धतियों से जांच की भी उठाई है मांग। पंजाब में पाकिस्तानी साजिश नाकाम, अमृतसर के शाहपुर में देर रात दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग। फायरिंग के दौरान गोली लगने से भारत की सरहद में गिरा ड्रोन, बीएसएफ ने कब्जे में लिया। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ ने नजदीकी इलाकों में चलाया अभियान। इससे पहले पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की रची गई थी साजिश। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मॉस्को से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में बम होने से मचा हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट पर सतर्क हो गई थी एजेंसियां। आईजीआई एयरपोर्ट मॉस्को से आई फ्लाइट को 386 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स के साथ सुरक्षित उतारा गया। बम की खबर निकली झूठी, मेल की हो रही है जांच। तमिलनाडु के रानीपेट में आईएनएस राजाली के अंदर काम करने 2 मजदूरों पर हमले का आरोप, एयरगन से मारी गई गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती। आईएनएस राजाली के अंदर काम करने 40 साल के शंकर
को 5 और 45 साल के सेल्वी को एक गोली लगी। आईएनएस रजाली की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। गुजरात के पराठा खाना हुआ महंगा, 18% जीएसटी की मिली है मंजूरी। गुजरात के AAAR यानी अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रोटी और पराठे में माना अंतर, इसलिए रोटी पर 5% जबकि पराठे पर 18% जीएसटी को जायज करार दिया है। AAAR के पराठे पर 18% जीएसटी के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने की थी अपील। पराठे के आटे से बनने की दी थी दलील, जिसे किया गया था खारिज। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन A380 पहली बार आज आएगा भारत। बेंगलुरु में शाम 3:40 पर होगी लैंडिंग। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, जल्द दाखिल हो सकता है कोविड-19 का नया वेरिएंट XBB और XBB.1। भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन। कर्नाटक के रामपुरा से गुजरेंगे राहुल। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर आज अहम दिन। हरियाणा और पंजाब के सीएम करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बैठक करके रास्ता निकालने का आदेश। हरियाणा सरकार ने दी थी दलील, पंजाब सीएम नहीं करना चाहता है बैठक। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े, हरियाणा में 83 और पंजाब में 750 केस दर्ज। बिहार में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, साल 4000 मामले, इनमें से 3000 अकेले पटना से। दिल्ली में आज से सफाई में आएगी अड़चन, हड़ताल पर जा सकते हैं सफाई यूनियन के कर्मचारी। फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिए थे जांच के आदेश। यूपी के गाजियाबाद में अपराधियों का हौसला बुलंद, कुछ नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की गई जान। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद सीएम गो सेवा करते आए नजर, गायों को खिलाया चारा। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, बांध से हो रहा है रिसाव, बांध की सुरक्षा में जुटा है प्रशासन। महाराष्ट्र के बीड़ में बाढ़ जैसे हालात, पोल्ट्री फार्म मालिकों को पहुंचा है भारी नुकसान। बीड़ में भारी बारिश के बाद पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मुर्गियां बहे, चारा भी भीगकर हुआ खराब। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, 60 से 70 गांव में घुसा है पानी। आजमगढ़ में मजदूर पलायन करने को मजबूर, पानी के कटान से मेन बांध में रिसाव सहित कई घर पानी में समाये। वाशिम में फिर आफत वाली बारिश, बिजली गिरने से 2 बकरियों की मौत, मुख्य मार्गों पर जल जमाव। गोंडा में बाढ़ का कहर जारी, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए, घाघरा खतरनाक स्तर पर। प्रयागराज में बाढ़ का कहर, गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। असम के धेमाजी में बाढ़ से ऐसे हालात, 40,000 लोग हुए बेघर। बस्ती में बांध में रिसाव में तबाही, पूरा गांव बर्बादी की कगार पर। गोरखपुर में बेमौसम बरसात और नेपाल से पानी की आवक से उफनती हुई राप्ती नदी, निचले इलाकों को है खतरा। कानपुर में आफत बनी बारिश, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कामकाज पर असर। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश से कच्चा मकान गिरा, 2 बच्चों की हुई मौत। लखनऊ में दूध कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी, रुपयों का बैग छीनकर भागे। भोपाल में प्रवासी भारतीय वेबसाइट का हुआ का कार्यक्रम, ऑनलाइन शिवराज ने की है शिरकत। श्रीनगर में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने की मुहिम, बाइक रैली का हुआ आयोजन। चेन्नई में चलती ट्रेन से लड़की को फेंका गया, मौके पर हुई मौत। चंडीगढ़ से अंबाला के लिए चली वंदे भारत ट्रेन, चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। काशीपुर में कारोबारी को मारी गई गोली, बदमाशों का कोई सुराग नहीं। एमपी के बंडिया में नाबालिग रेप के बाद हत्या, आरोपी अधेड़ गिरफ्तार। नवसारी में निकाली गई बिरसा मुंडा ट्राइबल गौरव यात्रा, अमित शाह ने की शिरकत। आंध्र में शिक्षा से जुड़े मामलों की हुई समीक्षा, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किए अहम फैसले। नलगोंडा में फ्लोराइड बीमारी से कई परिवार ग्रसित, मंत्री केटी रामाराव ने पीड़ितों से की मुलाकात। पुणे में टमाटर लेकर जा रही ट्रॉली खाई में पलटी, 3 महिलाओं की हुई मौत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया खड़गे का समर्थन, बोले उम्मीद है भारी मतों से जीतेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस में ग्रुप 23 ने किया खड़गे का समर्थन, मनीष तिवारी बोले कांग्रेस के लिए स्थिरता है जरूरी। कानपुर में कार गड्ढे में गिरी, कार सवार बुरी तरह से हुआ घायल। कानपुर में एटीएम की मदद के बहाने धोखे से कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया, 102 एटीएम कार्ड जब्त। रेवाड़ी में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, कई जगह पर छापेमारी। दुर्ग जिले में तैनात सिपाही के ईडी की दबिश में हड़कंप, कई घंटे चली जांच। कौशाम्बी में व्यापारी को अगवा कर लाखों रुपए लूटने का मामला सुलझा, मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार। झालावाड़ में पकड़ा गया बाइक चोर गिरोह, कई बाइक हुई बरामद। मथुरा में 10 साल की बच्ची की लाश मिली, अब तक पहचान नहीं। अमृतसर में पिस्टल के जोर पर गाड़ी छीनने का मामला सामने आया, शोर मचाने पर भागे लुटेरे। मिर्जापुर में पड़ोसी ने की युवक की हत्या, शराब पिलाकर चंद रुपयों के लिए ली जान।
शाहजहांपुर की जेल में बंद 20 विवाहित जोड़ों ने जेल में मनाई करवा चौथ। जेल प्रशासन ने किए थे खास इंतजाम। हिंगोली में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने बीमा कंपनी के दफ्तर में जाकर की तोड़फोड़। फसल नुकसान पर बीमा रकम नहीं देने पर बवाल। बरेली में कार ने 2 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। कार में वीडियो बना रहे थे रईसजादे। हरदा में कोर्ट के बाहर पति ने पत्नी और ससुर को पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीतामढ़ी में हादसे में युवक की मौत। अचानक कार का दरवाजा खुलने से टकरा गया। साइकिल सवार पीछे से आ रही थी, बाइक ने रौंदा। कानपुर कोर्ट में वकील के चेंबर में चल रहा था जुए का अड्डा। दूसरे वकीलों ने छापा मारकर पकड़ा रैकेट। जोधपुर में मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर में आगजनी, 2 कर्मचारियों ने किया घायल। शाहजहांपुर में चलती गाड़ी आग के गोले में बदली, पुलिसकर्मी ने कूदकर बचाई जान।